ओम शांति। आज 4 जून 2022 को हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विदाता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहां से मिलता है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वर्षा उनको कहां से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। उन्हें यह साक्षात्कार हुआ जैसे उनके गुरु से आत्मा निकलकर उसमें समा गई। तो बाबा कहे, आत्मा का साक्षात्कार हुआ परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं, हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है। कोई फर्क नहीं है। स्वरूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है, यह बाप है, यह बच्चा है। बाप एवर प्योर होने कारण उसकी चमक बहुत अधिक होगी, और बच्चे अलग अलग स्टेजेस से गुजरते तो जरूर है चमक में भी अंतर है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती है। इन आंखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हैं। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। दुनिया में भी जो आत्माओं ने नौधा भक्ति किया है उनको जरूर साक्षात्कार हुआ है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़िया की पूजा कहा जाता है। बाबा कहे, ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है।
तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग, नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान वाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। कितनी सुंदर बात है कि भगवान ने कहा कि मुझे निरंतर याद करो, तो उस निरंतर याद को उन्होंने माला फेर कर जपने के लिए समझ लिया। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहे तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो और बच्चियां। बुद्धि में यह नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बतावे। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है। जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, ब्राह्मण ही ये बात समझ सकते हैं। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर है, परंतु यह एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। बल कहते भी है शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है, जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से, रावण की मत से
भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है, इस दुश्मन को भगाना है। जिसने भारत को भ्रष्टाचारी बना दिया, तो इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? ये बाबा श्रीमत देते हैं। तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर। फिर बाबा कहे मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम हो खुदाए खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरहंकारी निराकार है। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। तुम बच्चों को ये गारंटी करनी है। क्या गारंटी करनी है? गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेते हैं। शिव बाबा ने यह शरीर का लोन किस लिए लिया? सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवान वाच ब्रह्मा के तन द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहे कोई ऐसी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है? कैसे आती है? इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। कैसे आत्मा निकलते, कैसे आती है? बाबा कहे इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। बाबा कहे तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ही है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सीजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहां ये मनुष्य का सीजरा है। ये कॉर्पोरियल की बात है। यहां कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या? फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। यह दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हैं हे बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ।
बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं, देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शादमाना कर फिर डुबो देते हैं। वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई है। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वह तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई है। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं। वहां हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेगी। कितने नाहक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो है पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। बाबा कहे नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं। लेकिन बाबा भी बंधे हुए हैं। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूं ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। यहां तुम फकुर अर्थात नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ क्या करना है, याद करना है और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है।
इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना। बहुत बच्चे हैं, सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। शाहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम पियर घर में हैं। यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। आज के बाप दादा के मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे और न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। यह पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.